वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने आज सेवन पहुंचकर हजरत लाल शहबाज कलंदर के 771वें उर्स मुबारक की आखिरी रोज मज़ार पर चादर चढ़ाकर दुआ की। डिप्टी कमिश्नर जामचोरू कैप्टन रिटायर्ड फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा ने वज़ीर आला सिंध को यादगार शील्ड पेश की। बाद उन्होंने गरीब ख़वातीन में कपड़े और तोहफ़े तकसीम किए। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध के महकमा औक़ाफ़ से मुतल्लिक़ मुआवन ख़ुसूसी पीर सैयद अहमद रज़ा शाह जीलानी, सूबाई मुशीर बैरिस्टर मुर्तज़ा वाहब MNA सिकंदर राहूपोटो, मखदूम ज़मीर रईस अमानुल्लाह शाहानी, सेक्रेटरी औक़ाफ़ मुनव्वर अली महसर, कमिश्नर हैदराबाद बिलाल अहमद मेमन, DIG पुलिस हैदराबाद सैयद पीर मोहम्मद शाह, डिप्टी कमिश्नर जामचोरू कैप्टन रिटायर्ड फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा, SSP जामचोरू इमरान कुरैशी व दीगर भी उनके हमरा थे। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने मज़ार के अहाते में मीडिया से बातें करते हुए कहा कि हज़रत लाल शहबाज कलंदर के 771वें उर्स मुबारक की आखिरी रोज़ हाज़िरी देने और दुआ करने के लिए आया हूँ। इस मरतबा सिक्योरिटी समेत तमाम तर इंतजाम बेहतर तरीके से किए गए हैं और खुदा ताला के करम से उर्स मुबारक खैर से अपने इख्तिताम पर पहुँचेगा। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मरदमशुमारी से मुतल्लिक़ वफाक को मरदमशुमारी के दौरान ज़ेर इस्तेमाल ख़राब कंप्यूटर, टैबलेट समेत अपने दीगर खदशात से आगाह किया है और मुतालबा किया है कि जिसका इंतराज किया जाए उन्हें उसकी एक कापी दी जाए ताकि वो अपने इंदराज से मुतल्लिक़ मालूमात हासिल कर सकें और डिप्टी कमिश्नर को भी उसका रिकॉर्ड दिया जाए ताकि वो किसी गलती की सूरत में उसको दुरुस्त किया जा सके। उनका मजीद कहना था कि इंतखाबात से ज़्यादा अहम मसला मरदमशुमारी है जो कि हल करने की ज़रूरत है। PTI के वर्कर्स जिले शाह का कत्ल अफसोसनाक है मगर उसमें PTI और पुलिस का अलग अलग मौक़िफ़ सामने आया है। अल्लाह न करे मौसमियाती तब्दीलियों के बायस अगर दोबारा शदीद बारिशें हुई तो सूबे का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। नंबर्स पता इतने का है तो लालच पैदा हुई, उसने जाके वही गिफ्ट मुल्क से बाहर भेज दिया। तो कितने ये किसी और ने किए तो क्या ना तोशा खाना गिफ्ट जो फॉरेन लोग देते हैं वो उसका एक तरीक़ाकार है, वो आप रख सकते हैं पैसे दे के, उसमें कोई मसाइका नहीं है। तो किसी ऊपर क्यों आ जाएंगे? ये तो पूरी लिस्ट दे दी इसलिए लोगों का डिमांड थी ना। बाकी ये बताइए ये किसने किया है कि वो गिफ्ट जो है पहले बाज़ार में बेचता है सिर्फ इसलिए कि पैसे उसने इनकम टैक्स रिटर्न्स उसके 2018 से पहले के देख लें और 2018 के बाद के देख लें। मतलब आप हैरत करें कि जो शख्स कमाता ही तोशा खाना के गिफ्ट्स को बेच के है, आजकल वो कैसे रह रहा है इतने ठाठो बाट से? अभी तो तोशा खाना के गिफ्ट नहीं मिल रहे। मेरा तो ख्याल है, मैं कहना नहीं चाहूँगा लेकिन ये लोगों ने पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया है कि सिंध हुकूमत इस तबाहकारी के बाद जितनी जल्दी एक्टिवेट हुई है और उन्होंने काम सारे पैसे अरेंज करना लार्ज अमाउंट तक, अभी पूरे पैसे अरेंज नहीं हुए, उसके लिए प्रॉपर तरीक़ेकार रखना कि ट्रांसपेरेंसी के साथ ये पैसे सबको मिले, बहुत तेज़ आगे बढ़ी है। लेकिन अभी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, माहौलियाती तब्दीली की वजह से दोबारा हम मार्च में आ गए हैं, मई जून में दोबारा बरसातें शुरू हो सकती हैं और अगर अल्लाह ना करे ऐसी बरसातें हुई तो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे। मंशूर की जहाँ तक बात है उसके काम को और तेज़ करने के लिए मैंने हिदायत दी हुई है, हमने पैसे अरेंज किए हुए हैं। तो वो इसमें आप ये भी ख्याल रखें इतनी बड़ी तबाहकारी हुई थी पूरे सिंध में, सारी नहरें, सारे हमारे जो ड्रेनेज वर्क्स थे वो सब तबाह हो गए थे। पहली प्रायोरिटी थी कि हम गंदम की फसल अपनी उगा सकें। अल्लाह ताला का शुक्र है कि गंदम की जो आबादी हुई है वो पिछले साल से ज़्यादा हुई है इस साल। तो ये कामयाबी है ना हमारी, अल्लाह ताला की मेहरबानी, अल्लाह ताला का करम है कि उन्होंने सही रास्ता दिखाया ताकि हम लोगों को अपने पाँव पे दोबारा खड़ा कर सकें।